अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी जीन इंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल। हाँ जी। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट भट्टी भाई, मेरे साथ बैठे हैं जे भाई अस्सलाम डॉन वालेकुम। और हाफिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जे भाई आपको बताएंगे अपने इंट्रो के अलावा कुछ और। आज हम बड़ी मज़ेदार वीडियो लेके हाजिर हुए हैं आपके पास, दिलचस्प। क्योंकि वीडियो बड़ी ही ख़ास है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज़ भाई। वीडियो है जी, बांग्लादेश परचेज कर रहा है इंडिया से तेजस एयरक्राफ्ट। ओह, वेल डन। और हमने एयरक्राफ्ट। कुछ सुना है कि बांग्लादेश का पहले माइंड था कि पाकिस्तान के JF-17 खरीदे, अब वो जा रहा है तेजस खरीदने की तरफ। इसकी क्या रीज़न है, मे बी कि हमें उसका जवाब इस वीडियो में मिल जाए। जी, तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, तो जे भाई आप अपने व्यूवर्स और तो फैंस को हमारे बताएं। व्यूवर्स एक मिनट। पूछ रहे थे कि भट्टी भाई कहाँ है। तो भट्टी भाई आजकल अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, तो अभी 1-2 मंथ हैं, उसके बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी ये है ना, जो अपनी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे हैं, तो अल्लाह कामयाब करे इनको। आमीन। तो ये आज हम लेके आए इनको आपके लिए, खास कर अपने व्यूवर्स के लिए। आज हम इनको पे करके ले गए हैं। हाँ जी, पेड़ इसलिए ये लेके आए हैं कि हमारे व्यूवर्स ये ना सोचें कि हम इनसे नाराज़ हो गए, या ये हमसे नाराज़ हो गया है। तो बटी चलो भाई हम- क्या पूछ रहे थे भाई? जी, अच्छा, तो जे भाई आप हमारे व्यूवर्स और फैंस को बताएं कि हमारा जो नया व्लॉग आ रहा है वो जल्द आ रहा है व्लॉग। वो है मेरी शॉप का, हमारे एरिया का। मेरी 2 शॉप्स हैं, जे भाई के गांव का आपको वीलॉग दिखाएंगे व्लॉग दिखाएंगे जल्द ही। जल्दी। तो आप थोड़ा सा व्लॉग इंतज़ार चैनल करें। की तरफ भी ध्यान दें। जी, तो आओ वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर क्या, इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर होने से बच गया। क्योंकि अगर ये अपने प्लान में चीन और पाकिस्तान कामयाब हो जाते तो भारत के लिए तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था ये। वाकई में ही बहुत ही बड़ा डैमेज होता भारत को इससे। न सिर्फ डिप्लोमेटिक तौर पर बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी भारत का बहुत ही बड़ा मजाक बन सकता था, और साथ ही भारतीय हथियारों की प्रतिष्ठा पर भी एक बड़ा दाग लग सकता था। लेकिन भारत ने बिल्कुल सही समय पर सही एक्ट किया और इतनी जोरदार पटकनी दी है चीन के मास्टर प्लान को कि चीन भी सोच रहा है कि भारत ने आखिरकार ये कारनामा कर कैसे दिखाया। मैं आपको हर चीज डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है और क्या क्या भारत ने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। तो मेरे साथ आप एपिसोड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3 से लेकर 4 महीनों से लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कुछ बातचीत हो रही थी। बातचीत थी ये पाकिस्तान के और चीन के द्वारा साझा तौर पर निर्मित किए गए JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को लेकर। और बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत काफी एडवांस में चली गई थी। इसका कारण यह था कि बांग्लादेश इसे खरीदकर पाकिस्तान और साथ ही मेनली चाइना को खुश करना चाहता था। और अगर ऐसा हो जाता तो सबसे पहले तो भारतीय हथियारों की प्रतिष्ठा पर दाग लगता। दुनिया भर के देश सोचते जी इनका जो सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है बांग्लादेश, करीबी संबंध है, वो तो इनसे खरीद नहीं रहा है, तो हम क्यों खरीदे। क्योंकि वियतनाम भी चाहता है उसके पास भारतीय हथियार हो, फिलीपींस भी चाहता है, इंडोनेशिया भी चाहता है, म्यांमार चाहता है, थाईलैंड तक चाहता है, और इसके अलावा अफ्रीकी देश चाहते हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं। तो इसलिए भारत को यहाँ पर कुछ ऐसा करना था कि खेल सारी पलट ही जाए और बाजी भारत के हाथ में आ जाए, और भारत ने ऐसा कर दिखाया। तो सबसे पहले तो भारत ने ये किया कि तेजस लड़ाकू विमानों की जो एक्सपोर्ट कीमतें हैं वो अनाउंस कर दी। जी हाँ, HAL ने परसों ही बताया है कि ये जो फिलहाल जो मतलब कि 40 से लेकर 45 मिलियन डॉलर की जो कीमत निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है टैक्सेशन की वजह से, GST की वजह से। लेकिन जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे और भारत सरकार इसकी मंजूरी देगी तो इसकी कीमत इसके जो कंपेटिटर लड़ाकू विमान है उनसे बहुत कम आने वाली है। और ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। दूसरा क्या किया भारत ने, बांग्लादेश को तेजस का ऑफर भी दे दिया। ठीक है, और तीसरा और आखिरी मास्टर स्ट्रोक भारत ने कल चला। क्या क्या भारत ने, जो बांग्लादेश के एयर चीफ है उन्हें भारत बुलाया, एयर शो में ही उनसे तेजस को उड़वाया भी गया, और उसके बाद जब उन्होंने रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि जी बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है। और साथ ही भारत से ये भी वादा ले गए कि जी अगले साल बांग्लादेश में एक छोटा सा एयर शो होगा, आप अपने तेजस को वहां पर जरूर भेजिएगा। और भारत ने भी कहा ठीक है, हम 2022 में अगले साल होने वाले एयर शो में तेजस को भेजेंगे। और साथ ही ये भी खबरें हैं कि उसी
एयर शो के दौरान तेजस की डील भी भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल हो सकती है और साथ ही बांग्लादेश पहला विदेशी बायर होगा भारतीय तेजस लड़ाकू विमान का। और भारत इसे कंसीडर सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि इसकी कीमतें भी कम है, दूसरा एक तो क्वालिटी, और तीसरी बात ये बांग्लादेश को ये लगा कि जी भारत की सीमाएं उसके साथ लगती है, अगर वो भारतीय लड़ाकू विमान नहीं खरीदता है, मान लीजिए कि पाकिस्तानी खरीदता है, जिसे पाकिस्तान चीन ने मिलकर बनाया GF-17, तो इससे भारत के बीच संबंध खराब हो सकते हैं और भारत कुछ भी चीजों को अंजाम दे सकता है बांग्लादेश के साथ। तो इसलिए थोड़ा डर भी था बांग्लादेश को, इसीलिए बताया जा रहा है कि तेजस को ही फाइनल करने वाला है बांग्लादेश। और मेन कारण ये भी है कि बांग्लादेश के भी रूस के साथ भी और साथ ही जो अमेरिका है उसके साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, तो भारतीय हथियार वो अगर खरीदेंगे तो होगा ये कि उसमें रूसी मिसाइलें भी लग सकेंगी, अमेरिकी मिसाइलें भी लग सकेंगी, और इसके अलावा इसमें मीटियोर जो यूरोप की कंपनी है बहुत ही जबरदस्त MBDA जो बनाती है मीटियोर मिसाइलें, वो भी इसमें लगाई जा सकेंगी। तो इसलिए एक वर्सेटाइल लड़ाकू विमान है। अब अगर वो चाइनीज लड़ाकू विमान ले लेंगे जो GF-17 है, तो इसमें सिर्फ चाइनीज मिसाइलें लगेंगी और साथ ही इक्विपमेंट भी चाइनीज ही लगने वाले हैं, और ओवरऑल ही सस्ता तो पड़ने वाला है ही। तो भारत के इस बड़े मास्टर स्ट्रोक पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वाह यार, वाकई उसने जो एंड पे जो बात की है ना, वो वाकई सही है कि अगर बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान से बना हुआ जो हथियार है F-17 अगर वो ख़रीदता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के या पाकिस्तान के मिसाइल वगैरह ही लगा सकेगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है भाई, यही बात है। भाई मेरी बात सुनो, भारत ने, अमेरिका ने फिर वो अपनी टांग अड़ानी है भाई, वो अड़ानी है। बाकी ये जो बात उसने की है कि उस पर सिर्फ पाकिस्तानी या चाइनीज मिसाइल चलेंगे, ये कोई रियलिटी वाली बात नहीं। इसने उसकी क्या दलील दी है भाई उस पर सिर्फ यही चलेंगे? क्योंकि भाई ये तो वीडियो में बातें करते हैं, हर कोई अपने पक्ष की बात करता है। ये देखिए, ये एक होती है मंडी, यहाँ पे चीज़ें लोग बेचते हैं, बेचने आते हैं, देखते हैं। अब जिसको जो मुनासिब फीचर्स में मिलेगी, सस्ती मिलेगी, वो खरीद लेगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बांग्लादेश के रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, भारत के साथ, बांग्लादेश के नहीं, भारत के, बांग्लादेश के इनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। वो तो है, मेरी बात सुन ले दोस्ताना। और जो चाइना और है पाकिस्तान के साथ, वो एक साइड पे इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन इंडिया नहीं के, है, बांग्लादेश के, अमेरिका के, रशिया के, किसी भी मुल्क के इतने अच्छे अभी रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर वो टांग तो उड़ाएंगे ना दूसरा ममालिक। भाई बात ये है कि उन्होंने ना अपने जो विदेशी वेपन्स लेने की निस्बत उन्होंने कहा जी भारत हमारे साथ लगता है, इसके साथ अब मजीद आने वाली डीलों से बेनिफिट ले सकते हैं। पाकिस्तान और देखिए, साथ ही लगता है ना अब उन्हें वो जो क्वालिटी उन्हें जो किधर से लगता है, जो भाई साथ ही है बांग्लादेश के साथ, एक ही मुल्क था हमारा भी। नहीं, फर्क कितना का है, सरहदें कितने के करीब कितने किलोमीटर साथ, कितने दरिया लगते हैं साथ, बस ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा जी भाई। वो उन्होंने ये तो एक हिंदुस्तान तो बिल्कुल अटैच ना भाई, हिंदुस्तान तो बिल्कुल अटैच है ना, बिल्कुल साथ है। पाकिस्तान 1.5 किलोमीटर का फासला रह गया, पाकिस्तान का तो थोड़ा सा फर्क है, मगर जैसे भाई अभी आप कह रहे थे ये साथ साथ ही थे, इकट्ठे ही थे, तो फिर ये इतना फर्क कैसे आ गया? फिर वो इंडिया साथ हो गया, पाकिस्तान दूर कैसे हो गया? ये कैसे मसला खड़ा हो गया? ये कैसे मसला खड़ा, उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। भाई मेरी बात सुन ले, आप तो हर चीज को ना एक जोक के तौर पे जो किसने की है, हमने आपसे बात पूछी है जो आपने भाई की मेरी है। बात सुन ले, बांग्लादेश जो बनाया पाकिस्तान से लैदा होके बनाया ना, वो एक ही सरजमीन है ना पाकिस्तान। कैसी सरजमीन? अब वो उनके जो है ना, ऐसे तो एक ही सरजमीन थी पाकिस्तान और इंडिया के पहले। हाँ जी, तो पाकिस्तान भी तो इंडिया के साथ ही लगता है ना, एक ही सरहद है ना। तो वही तो पूछ रहे हैं, ऐसे ही बांग्लादेश की भी एक सरहद है। कैसे लगती है पाकिस्तान के साथ? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। तो मेरे ख्याल नहीं, अच्छा एक बात ये थी, चीन, पाकिस्तान और इंडिया भाई, से बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश तो के दरमियान में इंडिया आता है। तो जब चीन था, चीन पहले, चीन तो बाद में आज़ाद हुआ, 1 साल बाद आज़ाद हुआ है इंडिया और पाकिस्तान से, तो फिर चीन पहले किसके साथ लगता था? चीन तो भाई पाकिस्तान के साथ ही है ना लगता है। नहीं भाई, बात भाई ये है, नहीं, चीन तो मेरी बात सुन, वो तो आज़ाद था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे। इंडिया चीन जो है ना बिल्कुल ही पाकिस्तान के करीब है, साथ है, बिल्कुल एक ही सरहद है, मतलब कोई फर्क नहीं है उनके साथ उनमें। तो जब वो चाइना बना नहीं था तो फिर वो किसके साथ था पहले? वो इंडिया के साथ था पहले। भाई मेरी बात एक सेकंड। अच्छा चले जी, ये आपने हमें बताना है क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मैं आपको बताता हूँ जैसे भाई, आपने पहचान होना, जब चाइना आजाद नहीं हुआ था तब चाइना तो था ही ना, वो तो वहीं पे था, वो तो साल लगता ही लगता था। आप क्यों परेशान हो जाते हैं? नहीं अच्छा, फिर फिर बाकी वो बाल भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ना,
वो यही बात है कि अगर वो इंडिया से ख़रीदता है ना बांग्लादेश, ठीक है ना, तो उससे अमेरिका को भी कोई तकलीफ नहीं है और ना ही रशिया अच्छा को। भाई छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात। इंडिया के मिसाइल पे, इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है ना, उस पे वो अमेरिका, रशिया, किसी और देश का भी मिसाइल लगा के लेके जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो लेते हैं पाकिस्तान से, चाइना पाकिस्तान से, ठीक है ना, फिर तो इंडिया भी बोलेगा, क्या बोले, इंडिया भी बोलेगा, उनके संबंध खराब हो जाएंगे। खराब होंगे ना। वो कह तो रहा है कि कुछ भी कर सकता है इंडिया भी, यानी कि क्योंकि ये तो इंडिया चाहता ही नहीं है ना, इंडिया तो यही तो इंडिया की पॉलिसी अच्छा, आपका कहने का मकसद ये बाय फोर्स उन्होंने तेजस दिया उन्होंने। जबरदस्ती। हाँ, भाई कहने का मकसद आपका यही है। धमकी ला के। ओहो, धमकी ला के मैं गल नहीं कर रहा मैं गल ये कर रहा हो सकता था वो फिर अपनी जो ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन वगैरह दे रहे हैं वो रोक लेते। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲੇ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਫਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। नहीं जी, जे भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। बिल्कुल, बात उन्होंने इस तरह की है कि जो दूसरे देश है ना, जैसे रशिया, अमेरिका और जितने भी दूसरे मुल्क हैं जो वेपन्स बना रहे हैं या एयरप्लेन्स के मुताबिक चीज़ें बना रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा झुकाव जो था ना वो कम हो जाना था इस वजह से, क्योंकि भारत का जो था काफ़ी सारे लोगों के ममालिक के साथ संबंध अच्छे हैं, तो फिर फर्क ये पड़ना था। अब इस संबंध से देख ले, इसी बात से अंदाजा लगा लें कि 2022 में वहाँ पे एयर शो होने वाला है, अच्छा ठीक है ना, बांग्लादेश में होने वाला है ना, तो एयर उन्होंने शो तो भाई हर साल और पाकिस्तान भाई में होता है। मेरी बात सुनो, उन्होंने तो दुनिया इंडिया से को आते हैं वहाँ भाई सारे उन्होंने इंडिया को एयरक्राफ्ट। खसूसी दावत दी है कि आप अपना एयरक्राफ्ट लेके वहाँ पे आइएगा, तो ना वो ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। भाई हाँ, यार ये तो डेफिनेटली ਜਦੋਂ होगा। ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ भाई ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। मैच में तो लहराते ही हैं। भाई नहीं लहरान देता से उन्होंने झंडा भाई नहीं जान बात देता से सुन पाकिस्तान। लो। मैं गल कर रहा हूँ वो उस तो तरह कुट कुट के ना तमाशाई है ना भाई। जे भाई ये वो तो मैच देखने वाले हैं। बात ये है कि हम ना इसको, इस वीडियो को फिजिकल नहीं कर रहे हैं ना, हम इसको पॉलिटिक्स पे भेंट चढ़ा रहे हैं। हम ये बात बता रहे हैं कि भाई ये एक मंडी है, जिसको जो चीज़ पसंद है उसने वो ले लेनी है, उसके साइड इफेक्ट उसने सोचने हैं, अगले बंदे ने नहीं सोचने हैं। जैसे अब ये भाई उनको- बता रहे हैं कि उनको भाई कम उसमें पैसों में सिर्फ- मिला। देखो जी के उन्होंने पहले ले लिया। ये भी कम पैसे जी मिलता ਪਿਆ अब उनकी मेंटेनेंस में हो सकता है उसमें वो डिस्काउंट दें। F-17 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਡੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ- ਖੇਡੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, झूठा देता। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ F-17 ਖਰੀਦੀਏ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇਜਸ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ। उन्होंने क्या कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ थे। जी ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात जैसे है। भाई आपने ये आपको पता है कि तेजस अच्छा है या JF-17 अच्छा? ये जे भाई ड्राइव, जे भाई फ्लाई करेंगे तो पता भाई चलेगा। मैं अपनी वैसे नहीं ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ F-17 ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। JF-17 ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇਜਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਅਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ सोच के अगले ने मुआहदे अब करने हैं। जैसे कि जे भाई विदेशी एयरलाइनें काफ़ी सारा हैं, ठीक है, हम लोकल अपनी एयरलाइन में बैठने से ज़्यादा तरजीह अच्छी देते हैं। जैसे हम लोकली इंटरनेशनल एयरलाइन के बजाय हम विदेशी एयरलाइंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई इसमें सहूलतें अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन नाम क्या बचा है, ये हमारी जो लोकल होती है एयरलाइन, उसके बारे में पूरी दुनिया में जाना जाता है कि ये इसकी लोकल एयरलाइन है। इसी तरह जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में या लोकल चीज़ होती है ना, वो हर शख्स को प्यारी होती है, अपना घर हर शख्स को प्यारा होता है। लेकिन जब कंपैरिजन का आ जाता है ना मामला, तब उसमें देखना पड़ता है कि भाई तीसरे बंदे को उसमें क्या बेनिफिट मिले। हम दे सकते हैं
जो हम उसे बेनिफिट देंगे तो फिर वो चीज लेगा ना, अगर उसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो वो नहीं लेगा। जैसे आपको एक सेलफोन चाहिए, एक बंदे आप ने उसमें कितनी क्वालिटी भाई देखते हो, उसके कैमरे अच्छे होने चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਗੀ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। वो उन्होंने मिसाल दी थी इंपोर्टेड के सामने में आ जाती है ना, इंपोर्टेड जो भी हम चीज एक्सपोर्ट करते हैं ना बड़ी पाकिस्तान की होएगी। जैसे भाई जो चीज भी एक्सपोर्ट होती है ना किसी भी कंट्री से, उसका जरा म्यार या उसकी क्वालिटी को मोर प्रेफर किया एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा होता है, कई चीजों एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा होता है ना, वो इस वजह से एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज ज्यादातर अच्छी होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें जितनी भी कमी कुताहियां होती हैं सब चीजों को कवर अप किया जाता है, दूर करके देखने के बाद एक्सपोर्ट की जाती है जी। तो हम बांग्लादेश को कांग्रेचुलेशन पेश करना चाहेंगे। नहीं, उन्होंने हम इंडिया को कांग्रेचुलेशन पेश करना चाहेंगे कि बांग्लादेश का झुकाव आपकी तरफ हुआ है, पर अभी फाइनल डील नहीं हुई। देखो हाँ जी, किस अभी तरफ तो वो जाता है। जाएगा ना वहाँ पे अपना शो दिखाएगा, अपने सारे दिखाएगा अपनी फ्लाइंग करके क्या है क्या नहीं है तेजस में, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि 2022 अभी बड़ी दूर है, अभी तकरीबन 10 मंथ हाँ बड़े जी, हुए हैं, कोई और देश तो भी इसमें हिस्सा ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। हो सकता है कि जैसे उन्होंने इंडिया को दावत दी है कि तेजस लेके आए, इसी तरह वो पाकिस्तान और चाइना को भी दावत दे दे कि वो लेके आ जाए अपना F-17 या और भी कोई और भी देश आ जाए, और भी बड़े, क्योंकि एक साल में अभी काफी सारे नई चीजें तैयार हैं बनने को, लॉन्च होने को तैयार हैं। काफी सारे पाकिस्तान में भी इस तरह की मीडिया में बहुत सारी खबरें चलती हैं। अभी म्यांमार ने डील साइन कर ली है पाकिस्तान के साथ JF-17 की, ये इस तरह की जैसी खबरें आपको मिल रही हैं वैसी खबरें हमें भी मिल रही हैं। ये तो अभी 2020 में जब डील होगी, जब साइन हो जाएंगे, जब डिलीवरी पूरी हो जाए तब पता चलेगा ना किससे क्या खरीदा गया है, तब पता चलेगा। बाकी जिससे भी खरीदा जाए अच्छा ही खरीदा जाए, ठीक है। हर मुल्क अपना अपना सोच डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश करता है, डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश करता है, और डिफेंस के लिए वो जो भी करता है ना वो अच्छा ही करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है। हाँ जी, तो हमारी दुआ है कि वीडियो सीरियस नहीं लेना। बाय बाय। हाँ जी, इंजॉय करें। हमने तो अपना ना एक बताया है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा, हाँ तो आप बताइएगा कि क्या हो सकता है, ये आप बताइएगा। ये हो सकता है। मैं वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।